उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ बदलने वाला है। जी हाँ, और बदलाव के प्रक्रिया की शुरुआत हो भी चुकी है। और आपको बता दूं कि ये बदलाव कहां से हो रहा है। जी हाँ, ये बदलाव हो रहा है मुख्यमंत्री कार्यालय से। लोक भवन के नाम से जिसे लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश विधानसभा के ठीक सामने जो बिल्डिंग बनी है लोक भवन, वही मुख्यमंत्री कार्यालय है। और उस कार्यालय में अब काम करने की शैली पर बदलाव पर मंथन शुरू हो गया है। मंथन तो शुरू हो गया है, चिंतन भी हो रहा है और आगे से आपको परिणाम भी दिखाई देने लगेंगे। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं न्यूज नशा। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या उत्तर प्रदेश में जो सरकार की कार्यप्रणाली है, सूचना तंत्र की कार्यप्रणाली है और शासन प्रशासन की जो कार्यप्रणाली है, क्या उसमें कुछ बदलाव आने वाला है। बहुत सारी शिकायतें हैं लोगों की, खासकर भारतीय जनता पार्टी की बात कर लीजिए तो उसके जो कार्यकर्ता हैं, संगठन के नेता हैं, एमएलए हैं, इवन की मंत्री हैं, उनमें से कईयों को शिकायत है कि साहब हमारे काम नहीं हो रहे हैं। यूपी में ब्यूरोक्रेसी जो है वो सरकार चला रही है। ये आरोप योगी सरकार पर लगते आए हैं। लेकिन इस बीच में क्या हुआ कि इस दौरान जो मुख्यमंत्री कार्यालय से सूचना विभाग संचालित होता है, उस सूचना विभाग ने इन सब शिकायतों पर गौर नहीं किया या उन तक ये शिकायतें नहीं पहुंचती थी, ऐसा कह सकते हैं। और वो सिर्फ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि को चमकाने में लगे रहे, जबकि हकीकत में जिन लोगों को परेशानियां थी, चाहे वो आम जनता हो और चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो, नेता हो, उनकी परेशानियों पर गौर नहीं फरमाया गया। जिलों से बहुत सारी शिकायतें मिलती रही कि ब्यूरोक्रेसी जो है या पुलिस जो है वो जिला प्रशासन है, वो सुन नहीं रहा है, वो काम नहीं कर रहा है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई बार जनता दर्शन में, चाहे वो लखनऊ हो चाहे वो गोरखपुर हो, उन्होंने लगातार अधिकारियों को फटकार लगाई कि लोग गोरखपुर या लखनऊ तक अपनी शिकायतें जिलों से लेकर कैसे पहुंच जा रहे हैं, उस पर कोई लगाम क्यों नहीं लगाई जा रही है। क्यों नहीं सरकारी योजनाओं का लाभ जो है वो आम जनता को आसानी से उपलब्ध हो रहा है। दिक्कत कहां पे हो रही है। आपने सुना होगा कि कई बार योगी आदित्यनाथ ने फटकार लगाई अधिकारियों को, लेकिन अधिकारी इतने मोटी चमड़ी वाले होते हैं, खासकर आईएएस अफसर जो होते हैं वो इतनी मोटी चमड़ी वाले होते हैं, पुलिस वाले जो होते हैं वो इतनी मोटी चमड़ी वाले होते हैं कि उन पर कोई खास असर नहीं पड़ा। 2 दिन एक्टिव रहे, तीसरे दिन से फिर वही ढाक के 3 पार। लिहाजा असंतोष बढ़ता गया और उसके बाद उसमें भी तुर्रा ये है कि भ्रष्टाचार की खबरें आने लगी। जी हाँ, आपको बता दें कि कई नौकरशाहों पर, आपने एक बड़े नौकरशाह का नाम सुना होगा, अभिषेक प्रकाश, जो है आईएएस रहे, लखनऊ के डीएम रहे, अमीरपुर के डीएम रहे और इन्वेस्ट यूपी के सीईओ थे, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री कार्यालय में सूचना देख रहे कुछ लोगों पर भी, 2 बड़े लोगों पर, आप समझ गए होंगे मैं इशारा किस तरफ है, 2 लोगों की तरफ भ्रष्टाचार के आरोप लगे। और पूरी ओवरहालिंग बताई जा रही है कि सूचना विभाग जो सरकार के क्रियाकलापों की, मुख्यमंत्री की, मंत्रियों की और विभाग की कार्य करने की बात को, सरकार के प्रोग्राम को, उनकी नीतियों को क्रियान्वयन जो है वो दृश्य और श्रव्य के माध्यम से पब्लिक तक पहुंचाने की कोशिश करता है, वो उसमें जो है ओवरहालिंग की गई है। इसकी सूचनाएं लगातार आ रही हैं। कुछ लोगों को दूसरी जगह भेजा गया, कुछ लोगों को हटाया गया और अब ये सुनने में आ रहा है कि इन सब कामों के लिए, यानी सरकार के कामों के लिए, कामकाज के प्रचार और प्रसार के लिए अब नई कंपनियों को हायर किया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जो पंचम तल है, पंचम तल उस हिस्से को कहते हैं जहां पर मुख्यमंत्री का जो स्टाफ होता है, जो अधिकारी होते हैं, वो साथ में बैठते हैं। पंचम तल को ये लगा होगा कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर भी इस बात को लेकर काफी हंगामा हो रहा था। तो अब क्या होगा उत्तर प्रदेश में, किस तरह का बदलाव होगा। बदलाव की चर्चा तो मैंने पिछले वीडियो में भी आपसे की थी कि मुख्यमंत्री के बदलने की बात हो रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को प्रमोशन देकर दिल्ली भेजने की बात की जा रही है। यहाँ पर एक ओबीसी या दलित चेहरे को प्रदेश का अध्यक्ष और प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने की बात हो रही है। लेकिन बातें हैं, बातों का क्या। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में कि आगे क्या होना है उत्तर प्रदेश में, किस तरह का बदलाव और आप देख सकते हैं। तो पहले आते हैं मुख्यमंत्री या यूं कहें सरकार के चेहरे को चमकाने वाले विभाग की ओर, यानी सूचना विभाग की ओर। सूचना विभाग में काफी बदलाव इधर देखने को मिले हैं। जो नए
डायरेक्टर आए हैं, डायरेक्टर इंफॉर्मेशन, वो काफी मेहनत कर रहे हैं, काफी कुछ जो है वो समय दे रहे हैं अपने विभाग को, और उसमें कहाँ गलतियां हुई हैं, किस तरह से उनको सुधारा जा सकता है, और किस तरह से ओवरऑल गवर्नमेंट की, यूपी गवर्नमेंट की मैं बात कर रहा हूं, यूपी गवर्नमेंट मुख्यमंत्री के साथ साथ जो सीएम चेहरा है उसके साथ साथ पूरे सरकार की, और साथ ही सरकार के जो कैबिनेट में मंत्री हैं उनकी किस छवि को किस तरह से सुधारा जाए और किस तरह से जनता के सामने पेश किया जाए, इस पर मंथन चल रहा है। साथ ही साथ अभी तक जो एजेंसीज काम कर रही थी सरकार, यूपी सरकार के लिए, मुख्यमंत्री के लिए पीआर एजेंसी, उसमें भी बदलाव होना है। तो जैसा कि मैंने बताया कि सूचना विभाग जो होता है वो सीधे मुख्यमंत्री के अंदर में आता है, और इस समय प्रमुख सचिव सूचना जो है वो संजय प्रसाद हैं। वो संजय प्रसाद भी जो नए सूचना निदेशक हैं विशाल सिंह, उनके साथ मिलकर इस पूरी कवायद में जुटे हुए हैं कि किस तरह से ओवरऑल यूपी गवर्नमेंट की छवि को जो है बेहतर बनाया जा सके, या उसके कामों को, उसकी योजनाओं को, विकास योजनाओं को, तमाम जो उनके लोक कल्याणकारी काम चल रहे हैं उनको किस तरह से और किस अच्छे तरीके से जनता तक पहुंचाया जाए। तो जाहिर सी बात है कि पहले जो काम हो रहा था उसमें कहीं ना कहीं कोई कमी दिखाई दी होगी। तो ये एक बड़ा बदलाव है। उसमें आगे अब जो पीआर एजेंसी आएंगी और वो तमाम 2-3 एजेंसियां हायर होती हैं, वो हायर की जाएंगी, और वो एजेंसियां किस तरह से काम करेंगी ये देखने वाली बात होगी। और उनका जो काम करने का तरीका होगा वो किस तरह का होगा ये तो अभी कुछ दिन के बाद पता चलेगा। लेकिन निश्चित रूप से जो है ओवरऑल 2027 का जो विधानसभा चुनाव है उसको लेकर बीजेपी का उत्तर प्रदेश का नेतृत्व ही नहीं बल्कि बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व भी सक्रिय हो गया है, और उसकी सक्रियता का असर जो है ये मुख्यमंत्री कार्यालय के इस विभाग पर, जिसका जुड़ाव सीधे सीएम ऑफिस से है, उस पर दिखाई दे रहा है। ये तो हुई पहली बात। दूसरी बात, अभी भी वो सवाल अनुत्तरित बना हुआ है, वो सवाल बना हुआ है, और वो ये कि 27 का चुनाव क्या बीजेपी योगी आदित्यनाथ के ही नेतृत्व में लड़ेगी, या फिर जो चेहरा बदलने की बात हो रही है और योगी जी को केंद्रीय नेतृत्व में ले जाने की बात हो रही है, योगी जी को एक राष्ट्रीय फिगर बनाने की बात हो रही है, उस पर अमल किया जाएगा। ये भी एक रहस्य है, और रहस्य अभी बना हुआ है। लेकिन जो चर्चाएं चल रही हैं और जो सूचनाएं मिल रही हैं उससे ऐसा लगता है कि बीजेपी जो है वो बिल्कुल इस चिंतन और मंथन में डूबी हुई है कि 2027 में जिस तरह से मैंने आपको शुरू में बताया कि सरकार के क्रियाकलाप से, या यूं कहें सरकार के जो कारिंदे हैं उनके क्रियाकलाप से, जो जिला प्रशासन के अधिकारी हैं उनके क्रियाकलाप से जिस तरह से जनता के एक वर्ग में नाराजगी गई, साथ ही साथ जो है जो संगठन के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, उनके अंदर जो नाराजगी है उसको कैसे दूर किया जाए, एक कैसे सर्वमान्य सीएम को यहाँ पर लाया जाए, या जो सीएम मौजूदा हैं उनको उनके काम करने के तरीके में बदलाव लाया जाए, इस बात की भी चर्चा है। और साथ ही साथ इस बात की भी चर्चा है कि अध्यक्ष ऐसा लाया जाए, प्रदेश अध्यक्ष, जिसका तालमेल संगठन से भी हो और साथ ही साथ सरकार से भी हो। तभी जाकर जो है बीजेपी को लगता है कि 2027 में तीसरी बार वो उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने की स्थिति में होगी। नहीं तो आज की जो तारीख है उसमें समाजवादी पार्टी, या यूं कहें इंडिया गठबंधन जो है, जिस तरह से उसने लोकसभा चुनाव में एनडीए को टक्कर दी थी, वो उसे विधानसभा चुनाव में भी टक्कर दे सकता है। बहरहाल बहुत कुछ डिपेंड इस पर भी करेगा कि बिहार चुनाव के परिणाम कैसे आते हैं। अब दूसरा सवाल, या यूं कहें तीसरा सवाल यह है कि क्या जो ओवरहालिंग की प्रक्रिया, जो ऑपरेशन यूपी चल रहा है, ये ऑपरेशन यूपी बिहार के पहले होगा, क्योंकि एक पार्ट तो दिखाई दे रहा है, एक पार्ट शुरू हो गया है, दूसरा पार्ट भी क्या बिहार चुनाव के पहले ही हो जाएगा, या फिर बिहार चुनाव के रिजल्ट तक का इंतजार किया जाएगा। ये भविष्य के गर्भ में है, और ये सिर्फ आपको जो बीजेपी का नेतृत्व है, शीर्ष नेतृत्व है, वही बता सकता है। और आपको पता है कि बीजेपी में कब क्या हो जाए ये किसी को पता नहीं, लेकिन अंदाजा लगाना, अटकलें लगाना मीडिया का काम है, सोशल मीडिया का काम है। सो हम भी जो सूचनाएं मिलती हैं, जो खबरें आती हैं, उसके हिसाब से हम आपको खबरें दिखाते हैं, और आगे क्या होगा, किस तरह के नतीजे सामने आते हैं, चाहे वो सूचना तंत्र की कार्यप्रणाली का हो, चाहे वो सरकार का हो, चाहे वो संगठन का हो, चाहे वो पार्टी का हो, बनी रहेगी हमारी नजर। आप भी हमारे साथ बने रहिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर, और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।